नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर व्यवस्था में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए वीरवार को पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत की और इसके साथ ही देशवासियों से स्व प्रेरणा से आगे आकर कर भुगतान का आह्वान किया। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 66,999 मामले सामने आए हैं और इसी के साथ वीरवार को संक्रमण के मामले बढ़कर 23,96,637 हो गए। वहीं देश में अब तक 16,95,982 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं है और अब वह गहरी बेहोशी में हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने वीरवार को एक बयान में यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, वरिष्ठ पत्रकार एन राम और कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण को अदालत को बदनाम करने को लेकर आपराधिक अवमानना से जुड़े कानूनी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की वीरवार को अनुमति दे दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपोरा के जंगल वाले क्षेत्र में आतंकवादियों के 2 ठिकानों का पता लगाया है। यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस ने वीरवार को यह जानकारी दी। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी मथुरा से बात कर दास के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। बता दें कि 5 अगस्त को राम मंदिर आधारशिला कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गोपाल दास भी मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन द्वारा भारतीय मूल की कमला हैरिस का चुनाव उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर करने के फैसले पर सवाल उठाया। यह बेहद असामान्य और जोखिम भरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि संघर्ष बढ़ाने वाले कुछ कारक गलत सूचना फैलाकर और अवसरवादी आतंकवादी हमले प्रायोजित करके अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अनिश्चितता भरे मौजूदा हालात का फायदा उठा रहे हैं। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने वीरवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी दवा रेमडेसिविर को रेमडेक ब्रांड के नाम से भारतीय बाजारों में पेश किया है। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के सिरसा जिले के नटार गांव में सीवरेज में डूबे 2 किसानों में से दूसरे का शव 21 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका है। हालांकि वीरवार सुबह 9 बजे से ही सेना ने कमान संभाल रखी है। 2 किसान बुधवार शाम को खेत में पानी देते समय डूब गए थे। इससे पहले प्रशासन ने रात भर अभियान चलाया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बुधवार को गिरे 2 किसानों में से एक को डूबने के कुछ ही देर बाद बाहर निकाल लिया गया था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदेश भर में वीरवार को दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। कुछ जिलों में हल्की तो कुछ में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार वीरवार को दिन भर तो शुक्रवार को भी कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। इसके अलावा कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की हुई है। वहीं गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत में भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। एनसीआर इलाके में बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई और रोड जाम हो गए। सोनीपत के जीटी रोड पर सीआईए की टीम ने अलग अलग जगहों से 7 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध पिस्तौल, गोलियां व चाकू बरामद किए हैं। आरोपियों ने कबूल किया है कि वे अवैध पिस्तौल यूपी के लखनऊ व कानपुर से 20 से 22 हजार रुपए में खरीद कर लाए थे। रोहतक में उधार दिए पैसे मांगने पर बैंक कर्मी को हनी ट्रैप में फंसाकर 10 लाख रुपए मांगने का मामला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में चरखी दादरी के एक बैंक कर्मी को उसी के दोस्त ने अपनी पत्नी और अपनी पत्नी की मुंह बोली मामी के साथ मिलकर जाल में फंसाया और बाद में उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया। इसके बाद युवक बैंक कर्मी से केस में समझौते के नाम पर 10 लाख रुपए मांगने लगा। पुलिस ने आरोपी युवक को बैंक कर्मी से 5 लाख रुपए लेते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।